कन्या राशि वालों 7 जून से मंगल देवता गोचर में आकाश मंडल में कर्क राशि से निकल करके यानी कि अपनी नीच राशि से निकल करके अपने मित्र राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो ऐसे परिणाम देंगे जो आप भी एक बार चौंक जाएंगे। कुछ ऐसे बड़े बदलाव, कुछ ऐसे सकारात्मक तो कुछ ऐसे नकारात्मक परिणाम होंगे। लेकिन मैं आपको इससे पहले मंगल के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, कन्या राशि के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, फिर उस पर में भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो के बीच में मैं आपको मुक्ति के रहस्य को भी खोलने की कोशिश करूंगा। बहुत लोग मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो वो कैसे मिले वो भी बताने का प्रयास करूंगा। आइए पहले मंगल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देवी और सज्जनों, मंगल को ज्योतिष में ऊर्जा, पराक्रम, साहस, सेना, भूमि, रक्त, क्रोध, शस्त्र और लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह जो है सो माना जाता है। यह एक अग्नि तत्व का ग्रह है और स्वभाव से क्रूर और तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है। शुभ स्थिति में मंगल अत्यंत बलवान योद्धा बनाता है। भूमि, संपत्ति, प्रशासन, तकनीक, कौशल और आत्म बल प्रदान करता है। तो अशुभ स्थिति में यह दुर्घटना, रक्तपात, लड़ाई झगड़ा, कानूनी विवाद, क्रोध और अस्थिरता जो है प्रदान करता है। ये मंगल का छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया। आइए थोड़ा सा कन्या राशि के बारे में भी कुछ विशेष जान लेते हैं। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की द्वि स्वभाव राशि है और इसका स्वामी बुद्धि के देवता बुध है। यह राशि व्यवहारिक होती है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है इस बात को ये भली भांति जानते हैं। विश्लेषणात्मक होती है, विश्लेषण क्षमता कमाल का होता है इनके पास में। ये समझदार भी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। सेवा भाव इनके अंदर कूट कूट करके भरा होता है। व्यवस्था प्रिय होते हैं, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजों को लेकर के चलना इनको पसंद होता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य, पेट, आंत और काम काज की नियमितता से जुड़ी हुई राशि जो है सो कन्या होती है। देवी और सज्जनों, कन्या राशि की कुंडली के द्वादश भाव में स्थित है मंगल। क्या प्रभाव होगा तो उसको समझिए। मंगल इस कुंडली में अष्टम और तीसरे भाव का स्वामी है और इसकी दृष्टि तीसरे भाव पर में चौथी दृष्टि यानी कि तीसरा भाव साहस, भाई बहन का घर, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में जो रोग ऋण शत्रु का घर, अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में जो पति पत्नी पार्टनरशिप का घर। यह एक विशेष योग है जहां मंगल एक अपनी मित्र राशि सिंह में है। इसका क्या अच्छा और क्या बुरा परिणाम होगा उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मैंने कहा था कि मोक्ष का मार्ग बताऊंगा, जो मोक्ष कैसे मिलता है, जिसे मुक्ति कहते हैं। सबको जब मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो व्यक्ति इस दुनिया के जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है। तो वो मुक्ति भगवान श्री कृष्ण से पूछ रही है। क्या पूछ रही है? करे कि वृंदावन के गैल में मुक्ति परी बिल खाए, मुक्ति कहे भगवान सो मेरी मुक्ति बतलाए। भगवान कहते हैं अब परी रहो इस गैल में, साधु संत चल जाए, उरी उर्ज रज मस्तक परे तेरो मुक्ति हो जाए। अर्थात मुक्ति भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि हे प्रभु, सबको तो मुक्ति मैं प्रदान करती हूं, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी ये बताए। तो भगवान कहते हैं कि पड़ी रहो इस गैल में, साधु संत चली जाए, यानी कि इस गली में, वृंदावन की जो गली है उसमें तुम पड़ी रहो। साधु संत जो जाएंगे
उरी उरी रज मस्तक परे, उनके पांव की जो धूल है जो तुम्हारे मस्तक पर में पड़ेगी, इसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कितनी सुंदर बात कही। यानी कि मुक्ति भी साधु संत के चरण सेवा से हो जाती है, तो आपकी और हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो सकती। तो हमें और आपको साधु संत की सेवा करनी चाहिए, सच्चे संत को खोजना चाहिए, दुनिया में सेवा भाव रखना चाहिए, और खास करके तीर्थ स्थल पर में विशेष सेवा भाव रखेंगे तो मुक्ति तो पक्का ही है, कोई नहीं आपको रोक सकता। आइए अब हम अपने चर्चा को कंटिन्यू करें और जानने की कोशिश करें कि मंगल देवता कौन सी वो 15 सकारात्मक परिणाम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहला, गुप्त शक्ति और पराक्रम में वृद्धि। द्वादश में मंगल और तीसरे का स्वामी होने से छुपा हुआ पराक्रम और साहस आपका इस समय में जागृत हो जाएगा। गुप्त शक्ति इस समय में उभर के सामने आ जाएगी और आप एक पराक्रमी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। जासूसी और गुप्तचर के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, यानी कि खुफिया विभाग, गुप्त कार्य एजेंसी, पुलिस, मिलिट्री या गुप्त सेवा, कहीं भी किसी भी क्षेत्र, तो लिख लें 7 जून से 28 जुलाई के बीच में कुछ बड़ी जो है सो आपको सफलता प्राप्ति का योग है। योग साधना और तांत्रिक क्षेत्र में इस समय में आपकी रुचि जागृत होगी। द्वादश मंगल व्यक्ति को ध्यान, साधना, तंत्र मंत्र में इच्छुक बना देता है, उसकी इच्छा शक्ति को जागृत कर देता है। विदेश यात्रा या प्रवास की स्थिति भी देखने को मिलेगी। द्वादश भाव विदेश से संबंधित है, तो मंगल की स्थिति से विदेश में पराक्रम या रोजगार के योग भी बनते हुए मैं देख पा रहा हूं। छठे भाव पर दृष्टि है तो शत्रुनाशक योग भी बन रहा है। इस योग से दुश्मनों का नाश होगा, रोग निवारक क्षमता आपके अंदर आएगी और कर्ज से निपटने की शक्ति भी मंगल आपको प्रदान करेगा। अष्टम दृष्टि से वैवाहिक जीवन में भी स्थिरता आएगी, अच्छा चलेगा। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और साथी के प्रति तीव्र रुझान जो है आपके मन में जागृत होगा। तीसरे भाव पर दृष्टि है तो छोटे भाई बहनों को शक्ति मिलेगी। सहयोग और रक्षा की प्राप्ति का भी बहुत सुंदर योग बन रहा है। लेखन और पत्रकारिता में साहसी दृष्टिकोण बढ़ेगा। तीसरे भाव पर दृष्टि से शब्दों में धार आ जाएगी, जो बोलेंगे, जो लिखेंगे, चमत्कारिक ही लिखेंगे, कुछ अलग ही लिखेंगे। तकनीकी कौशल या इंजीनियरिंग की अगर बात करूं तो मंगल आपको टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। कन्या राशि की कुंडली है तो इसमें विश्लेषण क्षमता भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि कन्या राशि के लोग एक विश्लेषणात्मक क्षमता भी अपने पास में विशेष तौर पर में रखते हैं। आप साहसी और निडर स्वभाव के व्यक्ति के तौर पर भी इस समय में जाने जाएंगे। द्वादश में छिपा हुआ साहस भी देखने को मिलेगा। निर्णय लेने की शक्ति भी आपके अंदर इस समय में आएगी। संघर्षों में विजयी होने की प्रवृत्ति जागृत होगी। छठे भाव पर दृष्टि से विरोधियों को हराने की ताकत आपको मंगल प्रदान करेगा। मंगल मंत्र, साधना, गुप्त विद्याओं में भी रुचि जागृत करेगा। मंगल प्लस द्वादश और अष्टम भाव, इन तीनों का योग जो है तंत्र मंत्र गुप्त विद्या में आपकी रुचि को दर्शाता है। तीव्र आत्मविश्वास बढ़ेगा। मंगल क्योंकि शुभ है तो कार्य क्षेत्र में बोल्ड और आपको निर्णायक निर्णय लेने वाला बना देगा। आयुर्वेद में, आयुर्विज्ञान में या सर्जरी में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। अष्टम भाव का स्वामी मंगल होने से चिकित्सा क्षेत्र में आपका रुझान विशेष तौर पर में देखने को मिलेगा। कर्मयोगी स्वभाव इस समय में बन जाएगा। स्वयं के बल पर में जीवन में संघर्ष करते हुए
और आत्मनिर्भरता आपके अंदर इस समय में विकसित हो जाएगी। ये तो वो 15 सकारात्मक पॉइंट हुए जो हमने आपको बताया। अब 5 नकारात्मक परिणाम सुनिए। देवी और सज्जनों, शयन कक्ष में कुछ कला हो सकती है क्योंकि मंगल 12वें भाव में है, जिसके कारण से दाम्पत्य जीवन में भी कुछ वाद विवाद की संभावना है। दूसरा, गुप्त शत्रु या अदृश्य विरोधी हो सकते हैं। छुपे हुए दुश्मनों से कष्ट, विशेष करके कार्य क्षेत्र में परेशानी की संभावना दिखाई दे रही। तीसरा, स्वास्थ्य संबंधी कुछ जोखिम भी आपको उठाना पड़ सकता है। अष्टम भाव के स्वामी के कारण वीपी, चोट या ऑपरेशन जैसी कुछ समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। गुप्त रोग या यौन रोग की भी आशंका है। मंगल द्वादश भाव में रोग को प्रकट करता है, इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य को विशेष प्रायोरिटी में रखें। क्रोध और आक्रामकता की बात करूं तो इस समय में विवेकहीन क्रोध या अंदर जमा गुस्सा स्वास्थ्य या संबंधों को खराब कर सकता है। ये 5 नकारात्मक परिणाम थे। निष्कर्ष की अगर बात करूं तो यह योग आपको ऊर्जावान, साहसी, पराक्रमी बनाता है, लेकिन संयम, विवेक और मर्यादा की आवश्यकता भी है। इसलिए आपको इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देवी और सज्जनों, ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कन्या राशि वालों के लिए कौन से वो विशेष प्रभाव मंगल देने जा रहा है हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये एक सामान्य विश्लेषण है। विशेष विश्लेषण के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा की जांच करवानी होगी, जिसके लिए सामने दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। जो शुल्क होगी जमा करना होगा, फिर आपको देखने के बाद बताया जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।